मर्द हो, मर्द बन के जिंदा रहना। माँ की वजह से अपने भाई में आपस में जंग मत। 60 के करीब ममालिक जिस दिन मुत्तहिद हो जाए, जिस दिन एक हो जाए, आपस की नफरतों को भूल जाए। जिस तरह तुम्हारे घर में 4 भाई हैं और चारों में नफरतें हैं, चाहे बीवी की वजह से, चाहे बच्चे की वजह से, चाहे औरत की वजह से, चाहे माँ की वजह से, जिस वजह से भी हो, खबरदार मर्द हो, मर्द बन के जिंदा रहना। माँ की वजह से अपने भाई में आपस में जंग मत करना और बीवी की वजह से अपने घर के सुकून में आग मत लगाना। माँ भी औरत है और बीवी भी औरत है, या दोनों को औरत की निगाह से देखना कि दोनों औरतें हैं। औरतों में दीन की कमी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं उस पर माहवारी के दिनों में वह नमाज नहीं पढ़ सकती है, वह रोज़ा नहीं रख सकती है, यह उनके दीन की कमी है। और अक्ल की कमी है कि मर्द एक हैं, औरतें उनके मुकाबले में 2 हो और 2 औरत की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, यह उनके अक्ल की कमी है। चूंकि मर्दों को अल्लाह ने उनके मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर बनाया है। तो ये बीवी भी तुम्हारी बीवी है, माँ भी तुम्हारी माँ है, तो माँ भी औरत है और ये बीवी भी औरत है। इन दोनों को औरत के हिसाब से देखना, वरना माँ की बात माने तो बीवी को तलाक देना होगा। माँ की बात माने तो अगर माँ सास और बहू की जंग सबको मालूम है कि सास के दिल में बहू का कितना बड़ा कीना होता है और बहू के दिल में सास का कितना बड़ा कीना होता है। औरतें बहू सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन सास को समझती है। यही वजह है कि हमेशा शौहर बाहर से आ जाए तो वह उनकी माँ की शिकायत की पोटली खोल देती है। तुम्हारी माँ ने ऐसी करी, तुम्हारी माँ ने ये बोली, तुम्हारी माँ ने ये कहा, यानी सब माँ ही का सारा कसूर है। और जब माँ के सामने बैठ जाए और आपकी बीवी मैके चली जाए और माँ खाना ला के परोस दे तो फिर माँ क्या करती है, अपनी बहू का सारा चिट्ठा खोल के रख देती है। तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तुम्हारी बीवी ऐसा करी, जबकि माँ के पास जो पैसा है वह बेटे का दिया हुआ है और बीवी के पास जो पैसा वह भी उनके शौहर का दिया हुआ है। यही लाल है जो माँ को भी देता है, यही लाल है जो बीवी को भी देता है, मगर ये दोनों आपस में मिल के नहीं रहती है। इन दोनों को आपस में मिल के रहना चाहिए कि अगर मेरा बेटा मर गया तो फिर मेरे आराम का क्या होगा। और बीवी को सोचना चाहिए अगर मेरा शौहर अगर मर गया, जख्मी हो गया, फिर मेरा क्या होगा। यह दोनों अपने शौहर अपने बेटे से मालदार बनी है। उसके पास जो पर्स है वह बेटे का है, उसके पास जो 10,000 रुपये है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सैंडल है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सलवार सूट महंगा है बेटे का दिया हुआ है, और इस बीवी के पास जो सैंडल है वह शौहर का दिया हुआ है, इसके पास जो पर्स में 10,000 रुपये है ये शौहर का दिया हुआ है। और ये दोनों उसी शौहर और बेटे को तकलीफ पहुंचाना चाहती है, इसलिए कि दोनों के पास अकल नहीं है, यह नाक़िसुल अक्ल है। यही वजह दोनों एक दूसरे की शिकायत करने में लगी है। कोई अपने शौहर को बहकाने में लगी है, कोई अपने बेटे को बीवी की छुड़ाने में लगी है। तो एक मर्द को चौड़ा दिल रखकर, इसे बड़ा सा दिल रख के दोनों को डील करना है। बीवी को देना 10,000 रुपये, माँ को नहीं बताना है कि मैंने बीवी को दिया है, और माँ को देना है 10,000 रुपये, बीवी को नहीं बताना है कि मैंने माँ को दिया है। अगर तुमने कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को दिया है, मैंने माँ को दिया है, तो बीवी को उल्टी आ जाएगी, उसको मतली आ जाएगी, उसको चक्कर आ जाता है, वह बिस्तर पे सो जाती है, लेट जाती है, चाय बंद है, रोटी बंद है, खाना बंद है। क्या हुआ जी? जाओ माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ। रात में उधर उठी हुई है, क्या हुआ जी? इधर आओ जी। नहीं माँ के पास जाओ। यानी इस तरह के सारे ताने ये मर्द सुनता है। क्योंकि अगर कह दिया कि मैंने अपनी माँ को 10,000 रुपये दिया है, इसलिए मर्द हो, माँ को मिठाई ला के दे तो बीवी को मत बता, हाँ बीवी को पैसा दे तो माँ को मत बता। अगर तुमने बीवी को 1 लाख रुपए दिया और माँ को बता दिया मैंने दिया है, तो अब माँ को चक्कर आ जाएगा, वह उधर उल्टी होने लगती है, उधर हाँ तुम बीवी का गुलाम हो गए, जाओ बीवी के पास लेके रहो, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब बेचारी रोटी सारे घर में जैसे क़यामत आ गई हो। माँ नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता, और बीवी अगर नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हें दोनों से डील करनी है। इस्लाम हमें रहनुमाई करता है, बताता है। ये नहीं कहता कि सिर्फ माँ का पाँव दबाते रहना, माँ का तलवा चाटते रहना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है तू मर्द है, मर्द बन के जिंदा रहना। ये माँ है, उसका चेहरा देखना, चेहरा जब देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। चाहे माँ 1000 तकलीफ पहुंचाए, माँ 1000 गाली दे, 1000 नाराजगी का इजहार करे, तुम्हें उफ तक नहीं कहना है। फला तकुल लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा। नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है लफ्ज़ उफ कहना। हम आपसे नाराज हैं,
बड़ा दर्जा है कि दो चार तमाचा मार दे, हम आपसे नाराज है मार नहीं सकते, तो उसका अदना दर्जा है कि हम गाली आपको देने लगे, उस वो गाली भी नहीं दे सकते। अदना दर्जा है कि हम कोई खरी खोटी आपको सुना दे, अगर वो भी नहीं सुना सकते तो अगर आपने मेरी मर्जी के खिलाफ काम किया है तो मेरी जबान से अगर गाली नहीं निकली, अगर अलफल जुमले नहीं निकले, तो इतना निकलता है लफ्ज़ उफ, आपने ऐसा कर दिया। यह उफ नाराजगी का सबसे अदना दर्जा है। मार अलग, गाली अलग, डांट डपट अलग, ये लफ्ज़ उफ नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है। तो कुरान में एलाज का लफ्ज नहीं है, कुरान में लफ्ज़ हुर्रा नहीं है, कुरान में लफ्ज़ आहा नहीं है, मगर कुरान में लफ्ज़ उफ है। क्या है? अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक भी, तो अल्लाह कहता है नरमी का हाथ बिछा देना, नरमी का हाथ बिछा देना, अपना बाजू नर्म कर देना। फला तकुल लहुमा उफ़्फियम वला तनहरहुमा, लफ्ज़ उफ तक भी जबान से मत निकालना। अगरचे माँ का काम तेरी मर्जी के खिलाफ हो, अगरचे माँ का काम तुझको शदीद तकलीफ पहुंचाए, मगर लफ्ज़ उफ तक मत कहना। बीवी को तमाचा मारने का हुक्म है, बीवी को डंडा मारने का हुक्म है, मगर माँ को नहीं। माँ को लफ्ज़ उफ तक मत कहना। ये मत कहना कि अम्मी आप खराब हैं, ये मत बोलना कि अम्मी आपकी वजह से घर में आग लगी है, ये मत बोलना कि आपकी वजह से हम अपनी बीवी से बात तक नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से हमारे घर का चैन रुखसत हो गया। खबरदार, ये जुमला माँ के जिगर को छलनी कर देगा। हजार तकलीफ पहुंचाए सब्र करना, खामोशी का ताला जबान पे लगा लेना और लफ्ज़ उफ तक नहीं कहना। और माँ, बूढ़ी माँ को बोझ मत समझना और बूढ़े बाप को बोझ मत समझना। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तेरी फसलें अल्लाह उगाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से आसमान से रहमत का पानी गिरा के फसलें अदा कर उगाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तुम्हारे बाल बच्चों की सी नेमतें तुमको मिलती है। तू नहीं खिला रहा है बूढ़े माँ बाप को, या उनकी वजह से तू खाया जा रहा है, उनकी वजह से तुझे खिलाया जा रहा है। इसलिए कभी बेजबान जानवर को मत समझना कि मैं बकरी को पाल रहा हूं, मैं गाय को पाल रहा हूं। नहीं, ये बेजबान जानवर के बारे में हदीस में आया है, अगर ये बेजबान जानवर ना होते तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं गिराता, जमीन से सब्ज़े नहीं उगाता। इन बेजबान जानवरों की खुराक के लिए आसमान से पानी गिरता है, जिससे घास निकलती है और ये जानवर खाते हैं, और उसी पानी के सदके में तेरी फसल भी पैदा हो जाती है और तू खा लेता है। ये मत बोलना मैं गाय को खिलाता हूं, या बोल के गाय की वजह से मैं खाता हूं। ये मत बोलना कि मैं बकरी को पालता हूं, उस बकरी की वजह से तू पाला जाता है। या मत बोलना मैं बिल्ली को दाना दे के पालता हूं, बिल्ली की वजह से तू पाला जाता है। हदीस में आया है मत बोलना कि माँ बाप पे तू एहसान कर रहा है, तू ये बोलना इनकी वजह से मैं पैदा हुआ, इनकी वजह से मैं परवान चढ़ा। अल्लाह पैदा करने वाला है, मगर जिस माध्यम से अल्लाह ने पैदा किया है वह माँ बाप है, माँ बाप पैदा करने का माध्यम है। इसलिए कुरान में आया अनिश्कुरली वले वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। अल्लाह ने अपने नाम के साथ कहा कि अनिश्कुरली वले वालिदैन, तू मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह है और जिस माध्यम से पैदा किया वह माँ बाप है। बाप और माँ दोनों आपस में मिले, बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ की रीढ़ की हड्डी, और बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो पानी का कतरा निकलता है वह यूटेरस बच्चादानी में जमा होता है और फिर वहाँ खून का लोथड़ा बनता है। उसी में नाक नक्शिका की तस्वीर तैयार होती है, फिर उसमें जान डाली जाती है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा माँ की आगोश में वह दुनिया में आंख खोल के जन्म लेता है। तो माँ बाप आपस में मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है। माँ 9 महीने बच्चे को ढोती है तब बच्चा पैदा होता है। तो पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन जिस माध्यम से पैदा किया वो माँ बाप है। इसलिए कहा कि तू मेरा शुक्र अदा कर, अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर। बाप जमीन ना दे फिर भी बाप है, माँ गाली दे फिर भी माँ है, माँ बोले अपनी बीवी को तलाक दे दे, अच्छा ठीक है अम्मी मैं सोच रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचाए, ठीक है अम्मी। अम्मी को बहलाए, अम्मी को फुसलाए, अम्मी की दिलजोई करे, अम्मी के रुपए देने में कोई कमी ना करे, उनके एहसानात को माने, उनके पास बैठ जाए, उनके पास बातें करे। इसलिए कि जिस तरह बचपन में प्यार का मुस्तहिक और भूखा बच्चा होता है, उसी तरह
बूढ़े माँ बाप भी प्यार के भूखे होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसा होता है। तो बचपन में बच्चों को माँ बाप का प्यार चाहिए, उसी तरह माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों का प्यार चाहिए। और प्यार के बगैर बच्चा का हौसला पस्त हो जाता है, उसी तरह प्यार के बगैर बूढ़े माँ बाप का दिल बुझ सा जाता है। तो सिर्फ टका देना कमाल नहीं है, बाप के पास 10 मिनट टाइम देना कमाल है, वहां बैठना कमाल है। बाहर नौकरी से आओ, बीवी के हुजरे में बाद में जाना, पहले माँ के पास 5 मिनट बैठ जा, उनके सर पे हाथ रख दे, खबर खैरियत दरियाफ्त कर। तो माँ सब समझेगी कि बेटा मुझको बोझ नहीं समझ रहा है। वो जो 10 साल पहले मरेगी वो 10 साल के बाद मरेगी, उसका हौसला बुलंद हो जाएगा कि मैं घर में बोझ नहीं हूं, मेरी पूछ है, मेरी चाहत है। अगर तुमने माँ बाप की अनदेखी की तो माँ बाप बुझ जाएंगे। अगर वह बुझ गए, उनका रोंगटा खड़ा हुआ, आंख से आंसू के कतरे निकल गए तो घर तबाह हो जाएगा, जवानी तबाह हो जाएगी, आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। अगर बीवी रो के मैके चली गई तो तुम्हारी नमाज बर्बाद ना होगी, तुम्हारे रोजे बर्बाद ना होंगे, तुम्हारा माल बर्बाद ना होगा। अगर बीवी रूठ के मैके चली गई तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, न तुम्हारा रोजा बिगड़ेगा, न तेरी नमाज बिगड़ेगी, न तुम्हारा हज बिगड़ेगा। मगर अगर मां नाराज हो गई तो तेरी दुनिया बिगड़ जाएगी, तेरी आखिरत बिगड़ जाएगी। क्योंकि अल्लाह राजी होता जब माँ बाप राजी होते हैं, अल्लाह नाराज होता है जब माँ बाप नाराज होते हैं। इसलिए बीवी और माँ दोनों में अगर कंपैरिजन की नौबत आ जाए, वैसे तो मर्द होने के नाते बीवी को भी खुश रख, क्योंकि सिर्फ माँ के पांव के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि बीवी के मुंह में जो प्यार मोहब्बत का लुकमा एक शौहर डालता है, हर लुकमे के बदले में सवाब मिलता है। इसलिए बीवी के मुंह में लुकमा डालने में भी अज्र मिलता है और बीवी की दिलजोई करने में भी सवाब मिलता है, क्योंकि वह माँ बाप भाई बहन सारा समाज छोड़कर मेरे लिए आई है। वह पैदा हुई बिहार में, मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, वो अपना सारा संसार छोड़ के मेरे पास आ गई। मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, मेरी बीवी रहने वाली बंबई थी, वह सारा संसार छोड़ के मेरे पास आ गई। तो जो माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरे पास आ जाए और मेरी दुनिया को बसा दे और सारा समाज सारा गांव छोड़ दे, तो उसके बदले में मैं क्या दूं उसे? तमाचा, गाली, खानदान लगा के गाली। यही वो बहुत बुरा शख्स है जो अपनी बीवी के लिए बुरा हो। हुजूर कहते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो, जो अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा हो, जिसका अखलाक बाल बच्चों से बेहतर हो। ऐसे नहीं कि बाहर जाके मुस्कुरा के बातें करता है और अपनी बीवी के साथ गुस्से और तेवर से बात करता है। वह शख्स बदअखलाक है जो अपनी बीवी से हमेशा तेवरी चढ़ा के बातें करता है। बीवी की दिलजोई कर, उसको माँ बाप लगा के गाली मत बक, वह टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसलिए जिद है इसमें और तू मर्द है, सब्र करना। लालच है इसमें, तू सब्र करना। इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है और तेरे घर के सुकून में आग लग जाएगी। उसको टेढ़ी हालत में रहने दे, वो बड़े फायदे की चीज है। वह तुझको गुनाहों से बचाती है, तेरे दिल की तस्कीन का जरिया है, तेरे बच्चा पैदा होने का माध्यम है और तेरे खरबों के घर की हिफाजत की जिम्मेदारी वो अपने सर लेती है। तू दिल्ली जा, पंजाब जा, अमेरिका जा और तेरी सल्तनत की हिफाजत वह खातून करती है। तेरे बाल बच्चों की परवरिश वह खातून करती है। वह दूध की धार 2 साल तक वो पिलाती है। तेरे बच्चों को नर्स की तरह 10 साल तक पेशाब पाखने का कपड़ा वो साफ करती है। बड़े फायदे की चीज है, इतने बड़े काम की चीज है। वो हमारे गूंगे बच्चे को बोलना सिखाती है। मेरा बच्चा जो पैदा होता है, अगर वह बच्चा जंगल में छोड़ दे वह शेर की बोली बोलने लगेगा। अगर वह माँ की गोद में है तो बाप उसे बोलना नहीं सिखाता है, बल्कि माँ उस एक दिन के बच्चे से बातें कर करके उस गूंगे बच्चे को बोलना सिखाती है। अगर औरतों को ज्यादा बोलने की बीमारी ना हो तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे रह जाएंगे। औरतें ज्यादा बोलती है, अल्लाह ने उसको ज्यादा बोलने की ताकत दिया है ताकि ये तन्हाई में अपने बच्चों से बात करे और बच्चों की जबान खुल जाए, बच्चों को बोलना आ जाए। जिस माँ की जबान फंसी होती है उसके बच्चे की जबान फंसी होती है। जिस माँ की जबान कजमज टेढ़ी होती है उसके बच्चे की जबान भी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए मर्द से ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन का होना जरूरी है, मर्द से ज्यादा मुहज्जब खवातीन का होना जरूरी है, मर्द से ज्यादा खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला, मर्द से ज्यादा औरतों का रहना जरूरी है। क्योंकि मदर लैंग्वेज, मादरी जबान, मदर टंग कहते हैं, क्योंकि माँ से ही बच्चा जबान सीखता है। इसलिए माँ की जबान का खूबसूरत होना, फसी हो, बलीग होना जरूरी है। और जिस माँ की जबान पे गाली हो, जिस माँ की जबान पे गलोज हो, इस माँ की जबान बेढंगी हो, जिस माँ की जबान पे बेहंगम जुमले हो, उसके बच्चे भी ऑटोमेटिक वही जुमले बोलने लगते हैं जो इसके लाशऊर में जमा होता है। जब वह बच्चा बोलने लगता है, लाशऊर की बातें शऊर में आ जाती है, अनकंसस की बातें कंससनेस में आती है। वह बच्चा वही जुमले दोहराता है जो माँ दोहराती है। इसलिए माँ का मुहज्जब रहना, माँ का सिविलाइज्ड रहना, माँ का मतमद्दन रहना, माँ का
अच्छी पढ़ी लिखी रहना ये बहुत जरूरी है। मगर हमने सिर्फ औरतों में नाक देखा, औरतों का चेहरा देखा, औरतें गोरी है कि नहीं, नाक लंबी है कि नहीं, आंख बड़ी है कि नहीं, ये चेहरे पे गोश्त है कि नहीं। इसीलिए इनका बच्चा बेढंगा, बदसबार, चुड़ैल, बदतमीज इनके बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़की में अखलाक देखा ही नहीं, सिर्फ नाक देखा, चेहरा देखा, सिर्फ गाल पर गोश्त देखा, बस गाल देखा शादी कर लिया। ये नहीं देखा कि शादी से पहले 5 मर्दों की गोद में झूल चुकी है। ये नहीं देखा कि शादी से पहले इनके 3 हमल चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं। ये नहीं देखा अपने शौहर के अलावा 5 मर्दों की गोद में या झूल चुकी है। और जो यूज्ड है उसकी जो औलाद पैदा होगी, बंजर जमीन से फसलें बंजर पैदा होती है, जो दरख्त जिस तरह का होता है उसी तरह का फल पैदा होता है। सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ आंख मत देखना, सिर्फ चेहरे का गोश्त मत देखना, सिर्फ 6 फीट की हाइट मत देखना, वरना आगे आने वाले दिनों में जब उनसे तकलीफ पहुंचेगी तो फिर तू सब्र नहीं कर पाएगा। तू देखेगा निगाहों के सामने जिसकी आंख तुमने देखा था, अगर तुझसे ज्यादा खूबसूरत तेरा छोटा भाई है, वह उससे प्यार करेगी, उसके साथ भाग जाएगी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई साहब हॉकर है, कोई चादर बेचने वाला है, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला है, उसके साथ भाग जाएगी। आए दिन ये कहानियां हो रही है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर वह दूसरे टीचर के साथ भाग रही है। समाज में जमींदार की बीवी 2 बच्चे की मां वह दूसरे किसी चौकीदार के साथ भाग रही है। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। 4 बच्चे की मां भाग गई, 5 बच्चे की मां भाग गई। एक सैयदानी गुजरात में 4 बच्चे की मां, जिसके शौहर के पास कार थी, करोड़ों का बंगला था, मगर सामने वाला टेलर मास्टर जो मजदूर था उसके साथ आते जाते कपड़ा सिलाते हुए उसके साथ भाग गई। सारा शहर सदमे में चूर हो गया। एक सैयद घराने की लड़की जो खुद अपने ही चचा की बेटी थी, यानी शौहर चचा का बेटा है और उसकी बीवी वो चचा की बेटी, 2 भाई के आपस में एक का बेटा एक की बेटी है। खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दी। क्योंकि जब औरतों का तेवर खतरनाक होता है, ये जज्बाती ज्यादा होती है, ये सेंटिमेंटल ज्यादा होती है। मर्द के पास अकल होती है, ये जज्बात में बहते नहीं है। औरतें जज्बाती होती है। किसी मर्द ने मुंह दिखलाया मुस्कुराता हुआ, मिठाई का डब्बा दे दिया या खुशोने का एक जेवर दिखला दिया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। किसी ने लहरा के बात किया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। किसी ने उसके पास साफ सब्ज बाग दिखलाया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। यह संवेदनशील है, यह जज्बाती होती है और जज्बात में फैसला अक्सर गलत होता है। यही वजह है जज्बाती होने की वजह से। और जज्बात का फायदा दूसरा यह होता है, यह 9 महीने पेट वजन ढोती है फिर भी कोई शिकवा नहीं, और 2 साल दूध पिलाती है फिर भी कोई शिकवा नहीं। यह जज्बाती लगाव बच्चे से होता है कि बच्चे को सीने से लगाती है, उनको करार मिलता है। बच्चे का पीछा पखाना धोती है, उनको सुकून मिलता है। यह जज्बातियत की वजह से है। और बच्चे को हमेशा 24 घंटे सीने पर चिपका के रखती है, यह जज्बात की वजह से है। यह जज्बात का पॉजिटिव पहलू है जिससे हमको फायदा पहुंचता है। और जज्बात का निगेटिव पहलू होता है, वो निगेटिव पहलू कि किसी ने मुस्कुरा के बात किया और किसी ने लहरा के फोन से बात किया और किसी ने सब्ज बाग दिखाया, अगर ये उसकी तरफ माइल हो गई तो वहां भी जज्बात का गलत इस्तेमाल होता है। वह जज्बाती हो जाती है। वह नहीं देखता आगे क्या होगा, वह नहीं देखती पीछे क्या होगा, वह नहीं देखती बच्चों का क्या होगा, वह नहीं देखती शौहर का क्या होगा, वह नहीं देखती खानदान का क्या होगा। जज्बात में बहकर वह गलत कदम उठा लेती है। ये कई लाख मुसलमानों की बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गई, ये जज्बात में बह गई। प्यार मोहब्बत के नाम पे जन्नत भूल गई, आखिरत भूल गई, अल्लाह रसूल को भूल गया। जबकि एक मोमिन चाहे 1000 बदकार हो, अगर ईमान सलामत है और ईमान की हालत में मरा है तो बख्शिश की उम्मीद है। चाहे गुनाहों की सजा काट के जाए, चाहे 10-20 साल जहन्नम में जल के जाए, चाहे जैसी भी हो, या अल्लाह फजल फरमाए बगैर जले हुए जन्नत चला जाए। ये तो उम्मीद है जिसके सीने में ईमान है। लेकिन जिसके सीने में ईमान नहीं है, वो चाहे 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, चाहे 50 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, चाहे वह 50 करोड़ चापाकल लगवा दे, चाहे गरीबों को 50 करोड़ बिल्डिंग बना के उसके मुसाफिर खाने बनवा दे, कुछ नहीं होगा। सारी नेकियों का सवाब, उसका फायदा, दुनिया की दौलत बढ़ेगी, दुनिया में मिल जाएगा। आखिरत में इनाम उसको मिलेगा जिसका ईमान सलामत है। ईमान है तो इनाम मिलेगा। अब बताएं कि मेरी जवान बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गईं, उसी के मजहब को कबूल कर लिया, आखिर वो आखिरत के बारे में क्या सोची? ऐसा तो नहीं कि प्यार मोहब्बत करके भाग गई तो अब ये 1000 साल जिंदा रहेगी। नहीं, वो तो अक्सर प्यार मोहब्बत में भागने वाली, वह जल्दी ही उसको सजा मिलती है। नहीं देखा नागपुर के एक मुसलमान फैमिली की बेटी एक गैर मुस्लिम हिंदू ढाबा वाले से मोहब्बत करी, माँ बाप की नाक कटवा दी, समाज की आबरू कटवा दी। यह कौम मुस्लिम है जिस मुसलमान का सारे लोग एक मकान में लगी हुई ईंट के समान होते हैं। जैसे एक मकान में
10,000 ईंट लगी है और 10,000 ईंट, हर ईंट एक दूसरे को पुख्तगी देती है। एक ईंट कमजोर हो गई तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। उसी तरह दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान के ईंट के समान है। अगर एक शराबी हुआ, एक पापी हुआ, एक बेनमाजी हुआ तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। आज जो हमारी दुआएं रद्द हो गई इसीलिए कि मुस्लिम समाज में अक्सर लोगों की बड़ी तादाद, अक्सरियत मुसलमानों की बेनमाजी की है, शराबियों की है, जुआरियों की है, गाली गलौज देने वालों की है। यहाँ तो एक ही उल्लू सारे चमन को बर्बाद करने के लिए काफी है। और जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो फिर चमन का क्या हाल होगा, गुलिस्तान का क्या हाल होगा कि